आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, यहाँ पे मुझे प्रश्न में दे रखा है 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी 20% फिर बढ़ी और 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी। तो 1980 से 2010 तक उस देश की आबादी में कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। देखिए यहाँ पर मुझे बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछ रखा है। मुझे यहाँ पर अलग अलग 10-10 वर्षों में आबादी बढ़ने के लिए प्रतिशत दे रखा है। मुझे पूछ रखा है कि इस तरीके से कुल कितनी आबादी बढ़ी। तो देखिए एक बार मुझे 1980 से 90 के बीच दे रखा है, फिर एक बार 1990 से 2000 के बीच दे रखा है, फिर 2000 से 2010 के बीच दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रश्न के अनुसार। तो अगर मैं 1980 से 90 के बीच देखता हूँ तो ये कितनी बढ़ी है, 20%। तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 20% मुझे देखना है तो ये क्या आ जाएगा मेरा, इसको मैं लिख सकता हूँ 20/100, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 5 यूनिट मेरी आरंभ में, ठीक है, आबादी थी, तो ये एक इकाई मेरा क्या बता रहा है, एक इकाई मुझे बता रहा है कि वृद्धि होगी। ये कितने सालों में वृद्धि होगी, क्योंकि 1980 से 1990 के बीच है 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष में एक इकाई की वृद्धि होगी। तो देखिए मैं पहले और बाद की कंडीशन के लिए लिख लेता हूँ, यानी कि आरंभ और अंतिम में, ठीक है। यानी कि जब 1980 लगा तब आरंभ में कितनी आबादी थी, और जब 1990 लग गया मतलब 1990 तक मेरी जनसंख्या कितनी रही अंतिम में, तो ये देख लेते हैं हम। तो देखिए पहले वर्ष के लिए, यानी कि पहले दशक के लिए 1980 से 1990 के लिए आरंभ में कितनी थी जनसंख्या, 5 थी, आबादी 5 थी, 5 इकाई थी। तो अंतिम में कितनी हो जाएगी, 1 इकाई की वृद्धि होगी, यानी कि 5 + 1, तो मैं कह सकता हूँ 6 इकाई हो गई। इसी प्रकार 1990 से मैं 2000 तक के लिए बात करता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आरंभ में फिर 5 रही होगी, और वर्ष ये 10 साल में ये 5 + 1 यानी कि 6 इकाई हो गई होगी। फिर ये 2000 से 2010 तक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस दशक में भी क्या हुआ होगा, आरंभ में 5 रही होगी, अगर 5 इकाई है मैंने कहा, तो अंतिम में ये कितनी 20%, क्योंकि देखिए सब में प्रतिशत समान दे रखा है, 20% ही बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 6 इकाई हो जाएगी। तो देखिए कुल इस तीन दशक में, या फिर कह लूँ मैं 30 वर्ष में कितना वृद्धि हुआ। तो देखिए 5 × 5 × 5 करता हूँ तो ये 125 इकाई होगा, और 6 × 6 × 6 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 6 36, 36 × 6 यानी कि 216। तो 216 इकाई हो गई। वृद्धि देखूँ अगर तो देखिए इन दोनों में अंतर देख लेता हूँ, तो ये अंतर कितने का है, 216 - 125, तो ये आ गया 91 इकाई का अंतर है, ठीक है। तो देखिए मुझे क्या पूछ रखा है कि देश की आबादी कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। तो देखिए कुल प्रतिशत वृद्धि में निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 91 इकाई वृद्धि हुई है, और किससे हुई है, 125 से। तो 125 हर में आ जाएगा 91/125, और गुणे 100 करूँगा। 100 का गुणा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रतिशत में चाहिए। तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, इसको मैंने हल किया तो ये आ गई 72.8%, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक विधि तो मैंने बता दी, दूसरी विधि हम देख लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में समान परिवर्तन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं क्रमिक परिवर्तन जैसा लगा सकता हूँ, क्योंकि 3 बार वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो मैं कहूँ R1 मेरा कितना था, 20%, ये R2 और R3 के बराबर है, ठीक है। तो देखिए 20% की वृद्धि हो रही थी, तो मुझे कुल वृद्धि पूछ रखा था, तो कुल वृद्धि मेरी R चाहिए अगर, तो पहले मैं 2 वर्ष के लिए निकाल लेता हूँ। तो 2 वर्ष के लिए मेरा ये क्या आ जाएगा, R बराबर मेरा क्या आ जाएगा, R1 + R2, क्रमिक परिवर्तन जैसे निकालते थे, R1 + R2 + R1 × R2/100। तो देखिए ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 20 + 20 + 20 × 20/100। तो इसको मैंने हल किया तो 20 + 20 हो गया 40, और ये हो गया 400/100 यानी कि 4। तो मेरा क्या आ गया, 44%। ये तो दो क्रमिक परिवर्तन के लिए हुआ, तीसरे के लिए फिर से बढ़ेगा, तीसरे के लिए तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, देखो
जब तृतीय दशक तीसरे दशक के लिए देखूंगा तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, अब हो जाएगा ये जो R आया है ये R3 के साथ जुड़ेगा तो मैं लिख सकता हूँ कुल परिवर्तन मेरा क्या हो गया, कुल, इसको वृद्धि लिख सकता हूँ मैं, कुल वृद्धि। तो ये कितना हो जाएगा, R डैश बराबर ये आ जाएगा R प्लस R3 प्लस R गुणे R3 बटे 100। ठीक है, क्योंकि ये वृद्धि है इसलिए सभी धन में ही होंगे। अब देखिए ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, R है 44%, R3 है 20%, तो ये और प्लस ये क्या होगा 44 गुणे 20 बटे 100। तो इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 64 और इसको आप हल करेंगे तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 8.8। ठीक है, तो इसको आपने जोड़ दिया तो ये आ गया 72.8%। ये मेरी वृद्धि आई। तो आप दोनों ही तरीकों से प्रश्न को कर सकते हैं। तो मेरा सही उत्तर कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।